वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड के क्लास 9 या क्लास 10 या फिर क्लास 11 या क्लास 12 में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक नया फॉर्म बिहार के शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जो सभी बच्चों को भरना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 9th वालों को ये फॉर्म कब भरना होगा, 10th वालों को ये फॉर्म कब भरना होगा, 11th वाले ये फॉर्म कब भरेंगे और 12 वाले ये फॉर्म कब भरेंगे। इसके अलावा इसी फॉर्म में देखिएगा ना, तो आपको एक कॉलम मिलेगा छात्रों का पेन संख्या यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये बच्चों को कहां से मिलेगा। और इसके अलावा एक छात्रों का ई शिक्षा कोष आईडी भी भरना है, तो ये आईडी कहां से मिल पाएगा ई शिक्षा कोष का। अच्छा, इसी फॉर्म में देखिएगा तो नीचे में एक कॉलम है बैंक डिटेल्स भरने का। मैं आपको बता दूं कि ये बैंक डिटेल भरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको ना भरिएगा ना तो फिर आपको सरकारी लाभ जो भी मिलते हैं, जो साइकिल पोशाक का पैसा मिलता, छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, वो सब कुछ मिल ही नहीं पाएगा, तो ये भी भरना जरूरी है। एक सवाल और बच्चों का था कि भाई अगर कोई बच्चा 9 में हो और अगर किसी दूसरे पंचायत में एडमिशन लेना चाहता हो, या फिर 11 वाले बच्चे अगर वो दूसरे पंचायत में या दूसरे जिले में एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्या उनका एडमिशन हो पाएगा। ये सारी बातें क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ ये हम फॉर्म कैसे भरेंगे, कहां जमा होगा, कब जमा होगा, और इसके अलावा उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस क्लास में फिलहाल पढ़ते हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि आप 9 में है कि 10 में है कि 11 में है कि 12 में है। तो अब सबसे पहली बात कि ये जो फॉर्म जारी किया गया है शिक्षा के अधिकार के तहत, इस फॉर्म को हम इस साल का यानी एकेडमिक ईयर 2025-2026 का हम एडमिशन फॉर्म के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए, इस फॉर्म को जारी किया गया इस साल इसलिए क्योंकि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फॉर्म होते थे और उससे बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि अब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी बच्चों के लिए यही फॉर्म जारी किया गया है, तो सारे बच्चों को भरना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यू एडमिशन तो 9th में होता है, न्यू एडमिशन तो 11th में होता है। बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। जी हां, अगर आप 9th या 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी भाषा में, आपके अंदाज में आपको पढ़ाए, तो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि पीडब्ल्यू लेकर के आया है ज्ञान कुंभ ऑफर, सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, हिंदी मीडियम में पढ़ाई करनी हो, अब आपको मिल रहे हैं बिहार बोर्ड के टॉप बैचेज सबसे सस्ते दामों में। स्क्रीन पर देखिए ये तगड़े ऑफर्स। बिहार बोर्ड 9th न्यू बैच 2026 के लिए सिर्फ 499 रुपए में। फिर बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए उड़ान बैच 2026 का ये आपको मिलेगा सिर्फ 1499 रुपए में। और अगर आप उड़ान बैच लेते हैं तो उड़ान के साथ 10th क्लास का जोश बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और फिर 10 क्लास के लिए जोश 2026 बैच सिर्फ 799 रुपए में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये मेगा ऑफर सिर्फ 20 अप्रैल 2025 तक ही है। उसके बाद ना तो ये दाम मिलेंगे और ना ही ये बैच मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर तुरंत कॉल कीजिए इस नंबर पर 08047106173 और अपने मनपसंद बैच में एडमिशन लेकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई का यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। और इस बार बिहार बोर्ड में अगर टॉप करना है तो आज ही जुड़िए पीडब्ल्यू से। तो देखिए, 9th वालों को तो भरना ही पड़ेगा, 100% भरना पड़ेगा। 11th वाले जिनका एडमिशन अभी शुरू होने जा रहा है, उनको भी जब वो स्कूल इनको अलॉट हो जाएगा तो उनको भी भरना पड़ेगा। तो यहां पर दो बातें साफ हो गई कि 9 वालों को भरना कब है, जब वो एडमिशन कराने किसी भी हाई स्कूल में जाएंगे तब उनको यहां पर ये फॉर्म भरना पड़ेगा। 11th वालों को कब भरना पड़ेगा, तो देखिए 11th वालों का अभी ऑनलाइन शुरू ओएफएसएस से नहीं हुआ है। जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, जब उनका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद जब उनको स्कूल अलॉट होगा ना, तब उनको ये फॉर्म वहां पर भर के जमा करना होगा। अब यहां पर बात आती है किसकी, तो 10 क्लास और 12 क्लास वालों की बात आती है। देखिए 10 वाले जो है उनका मामला क्या है कि वह 9th से इंटरनली जाते हैं 10th में, मतलब उनके लिए अलग से सेपरेट एडमिशन नहीं होता। हालांकि एडमिशन के नाम पर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी चल रही हैं, उसके लिए आपको अपने स्कूल से, कॉलेज से मिलना होगा कि भाई 10 और 12 का एडमिशन जो चल रहा है उसमें हमें क्या करना होगा। हो सकता है कि आपसे वार्षिक फी मांगा जाए, हो सकता है एनुअल फी मांगा जाए, रसीद काटी जाए, तो वो आपको जमा करवा करके एडमिशन करा लेना है। तो 10th क्लास में 9 वाले ऑटोमेटिक जाते हैं। उसी प्रकार से 12 क्लास वालों की बात करें तो ये भी 11th क्लास से ऑटोमेटिक जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक जाने की भी मामले की बात करें तो इसमें भी कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं कि एनुअल फी फिर भी ले लेते हैं शुरुआत में ही एडमिशन के नाम पर। तो ये आपको अपने स्कूल से पता कर लेना है। खास करके जो 10th क्लास में जा रहे हैं बच्चे इस साल, जो 12 क्लास में बच्चे जा रहे हैं इस साल, इनको अपने स्कूल से पता कर लेना है कि एडमिशन जो हमारे यहाँ चल रहा है 10 क्लास का या फिर 12 एडमिशन, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर मान लेते हैं कि 10th एडमिशन 2025 या 12 एडमिशन 2025 में भी आपको यही फॉर्म भरने के लिए कहा जाए, तो आपको 100% भर के जमा कर देना है। इसमें कोताही बिल्कुल नहीं करनी
करनी है। और रही बात 9 क्लास और रही बात 11 क्लास वालों की, तो इनको तो ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आपका स्कूल अगर ये फॉर्म भरवाए बिना भी एडमिशन ले लेता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर स्कूल ये फॉर्म भरवा रहा है किसी क्लास के लिए भी, चाहे 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो, तो ये फॉर्म आपको 100% भर के जमा करना है। अब दूसरी बात कि ये जो पेन नंबर है ये क्या होता है। देखिए पेन नंबर जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। और ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है ना यूडाइस के पोर्टल से यानी वेबसाइट से जनरेट होता है, लेकिन आप इसको जनरेट नहीं कर सकते, स्टूडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही बच्चों का नाम यूडाइस के पोर्टल पर स्कूल वाले एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के साथ ही जब उनका सारा डिटेल एंट्री हो जाता है तो ऑटोमेटिक बच्चों का पेन नंबर सिस्टम अलॉट कर देता है, मतलब वो वेबसाइट जो है जनरेट कर देता है। तो ये जो पेन नंबर है अगर स्कूल वाले आपसे मांग ही रहे हैं कि नहीं भाई इसके बिना काम नहीं होगा, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको पेन नंबर भी मिलेगा तो आपके स्कूल से ही मिलेगा। मतलब अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, चाहे 9th में, चाहे 10th में या 11 या 12 में, तो इससे पहले जो आप जिस क्लास में पढ़ते थे उस क्लास में आप किस स्कूल में पढ़ते थे वहां से आपको पेन नंबर मिलेगा। वो लोग यूडाइस के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और वहां से उनको आपका जो है पेन नंबर मिल जाएगा। वो पेन नंबर आपको पेपर पर, कागज पर लिख करके दे सकते हैं। अब उसी प्रकार से ई शिक्षा कोष आईडी का भी मामला है। ये बिहार का पोर्टल है, ये बिहार का वेबसाइट है। तो जब छात्रों का नाम ई शिक्षा कोष आईडी पर एंट्री होता है ना, तो उन बच्चों को ई शिक्षा कोष का एक आईडी, एक नंबर मिलता है। तो ये भी आपको कहां से मिलेगा, आप इससे पहले जहां भी पढ़ते थे, 9th वाले 8 में जहां पढ़ते थे, 10th वाले 9th में जहां पढ़ते थे, 11 वाले 10th जहां से किए हैं, या फिर 12 वाले जहां 11th में थे, उनको अपने पिछले क्लास में वो जिस स्कूल में थे या हाई स्कूल में थे वहीं से मिलेगा। तो वहां जाएं और वहां उनसे पता करें कि भाई हमको पेन नंबर भी चाहिए, हमको यूडाइस नंबर भी चाहिए, हमको अपना ई शिक्षा कोष आईडी भी चाहिए, वही आपको लिख करके दे देंगे। और अगर मान लेते हैं स्कूल वाले इन दोनों कॉलम को भरना अनिवार्य नहीं रखते हैं कि नहीं भाई इसको नहीं भी भरेगा तो काम चल जाएगा, तो फिर भरने की कोई जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही खत्म हो गया। लेकिन अगर जबरदस्ती करें तो आप अपने पिछले स्कूल में जाइए और वहां से ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, यहीं पर एक कॉलम आपको और मिल जाएगा अपार संख्या का। तो अपार संख्या भी आपका अगर जनरेट हुआ होगा, आपके पिछले स्कूल ने अगर जनरेट किया होगा अपार नंबर या अपार आईडी, तो ये नंबर आपके मैसेज में भी आया होगा। और अगर नहीं आया है तो ये भी आपको अपने पिछले स्कूल से ही मिल जाएगा। अब रही बात कि इस फॉर्म को भरने की, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मेल या फीमेल, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम, यहाँ पर आधार संख्या 12 अंकों का, जन्म तिथि, कोटि यानी कैटेगरी BC1 BC2 SC ST जनरल जो भी है, फिर BPL लाभार्थी संख्या अगर आपका BPL कार्ड बना हुआ है, तो फिर छात्र की लंबाई है यहाँ पर, यानी आपको अपना हाइट लिखना होगा सेंटीमीटर में, फिर इसमें पूरा एड्रेस डाल देना है आपको, यहाँ पर अपना अभिभावक का नाम और पता भी डाल देना है। इधर अगर हम इस तरफ के कॉलम की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, विकलांगता अगर किसी प्रकार की विकलांगता है तो हाँ में लिखना है, फिर फादर्स नेम इंग्लिश में, मदर्स नेम इंग्लिश में, स्टूडेंट का आधार के हिसाब से क्या नाम है, मतलब आपका टीसी में क्या नाम है वो तो अलग चीज हो गया, आधार में अगर नेम अलग है तो इसमें भरना है, मोबाइल नंबर हो गया, धर्म हो गया, ईमेल आईडी और आपका वेट यानी वजन कितना है। अगर दूसरे स्कूल से जा रहे हैं तब आपको उस विद्यालय का नाम, यानी इससे पहले आप किस स्कूल में पढ़ते थे वहां का यूडाइस कोड कितना था, आपको वहीं उसी स्कूल से जाके पूछना होगा। फिर जो आपको टीसी या एसएलसी या सीएलसी जो भी मिला है उसका सीरियल नंबर कितना यहाँ पे भरना है, टीसी किस डेट में कटा है वो डेट यहाँ डालना है, अंक प्रतिशत यानी पिछले क्लास में आपने कितना % हासिल किया है, और ग्रेड आपको अगर मिला है तो कौन सा मिला है, ये चीजें यहाँ भर देनी है। और बैंक डिटेल यहाँ भर देना है, अकाउंट नंबर इन सारे बॉक्सेज में, यहाँ IFSC कोड भर देना है, यहाँ खाताधारी का नाम भर देना है, और यहाँ आप जिस बैंक का अकाउंट है वो बैंक का नाम भर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें स्कूलों के लिए है, आपको कुछ नहीं करना है, साइन कर देना है यहाँ पर आपको, यानी स्टूडेंट को, यहाँ पर गार्जियन साइन करेंगे, इतना फॉर्म में भर देना है। अब रही बात की दूसरे पंचायत में अगर 9th वाले एडमिशन कराना चाहें तो देखिए 9th वालों का दूसरे पंचायत में भी एडमिशन हो सकता है। उसके लिए या तो आप स्कूल से पता कीजिए जहां एडमिशन लेने जा रहे हैं कि उसके लिए भाई हमें क्या करना होगा, डीओ से परमिशन लेना होगा या फिर बीओ से परमिशन लेना होगा। देखिए बीओ जो होते हैं ब्लॉक में होते हैं, डीओ जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। जहां से परमिशन लेने की बात कहें वहां से परमिशन लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात 11th वालों का जो न्यू एडमिशन होता है, तो 11th वालों का न्यू एडमिशन तो भाई वैसे भी किसी भी जिले में हो सकता है, किसी भी पंचायत में हो सकता है। अपने OFSS के ऑनलाइन फॉर्म में वह जो ऑप्शन डालेंगे उसी हिसाब से उनको स्कूल मिल जाएगा, वहीं पर उनका एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात 10 और 12 क्लास की, तो 10 क्लास और 12 क्लास के बच्चों का तो स्कूल चेंज होगा ही नहीं। जहां वो 9th में थे वहीं वो 10 में जाएंगे, जहां वो 11th में थे वहीं वो 12 में रहेंगे। स्कूल चेंज आप चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो स्कूल जब चेंज ही नहीं होगा तो फिर इसमें पंचायत या जिला की बात करना ही बेकार है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका स्कूल ये फॉर्म भरवा रहा है तब तो आपको 100% भर देना है, और अगर नहीं भरवा रहा है, इसके बिना ही काम चल जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।